बहुत दिन बाद आज मैं यहाँ पर कंटेंट बनाने आ चुका हूँ। ठीक है, मतलब मैं आज आपसे बात करूँगा ऑफिस से। आपको ये वीडियो अल्टरनेटिव डेज पे ही मिलेगी, बट मैं बहुत दिन बाद कंटेंट बना रहा हूँ। इसका बहुत अलग अलग कारण है। मैं अगले चैनल पे एक चैनल और है, उसका नाम है वाई लाइफ। उस पर आपको पता लगा मैं कंटेंट नहीं बना रहा था इस चैनल पर बहुत दिन से, बट आपको वीडियो अल्टरनेटिव डेज से मिल जाएगी, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मेरे लाइफ में कुछ चीज़ हो गई थी हिसाब से। तो आज का टॉपिक है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। थंबनेल से आपको पता लग चुका होगा टॉपिक क्या है। देखो, हम एज ए ह्यूमन बींग ना, हम बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई दवाई हो, कोई खाना हो, कोई पीना हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो, है ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। पहले बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल मतलब होते हैं ना, हेल्थ वगैरह फिटनेस में जो ये बोलते हैं कि सिर्फ प्रोटीन खाओ ना, वो कभी भी फाइबर को, कार्ब्स को बुरा नहीं बोलते। बट हम कार्ब्स को, फाइबर्स को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि प्रोटीन खाने से हम हेल्दी बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बट हमको हमारी लाइफ में हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से देखना होगा, तभी हम एक्चुअली में ह्यूमन बींग कुछ समझ पाएंगे, कुछ क्लियर कर पाएंगे। तो इसी टॉपिक पर एक आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है अर्थ वॉर्म। तो अर्थ होम, आप जो नाम सुन के चाहे तो इस वीडियो को छोड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बट मैं ये बताता हूँ कि इस वीडियो का टॉपिक है अर्थ होम। इसमें मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, बट इसमें मैं इतना बताऊंगा कि अर्थ होम कैसे आपकी अर्थ को, इसको अर्थ होम क्यों बोलते हैं, कि क्या करता है अर्थ होम आपकी अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर। जैसे आपको नीचे रहता है, हेल्दी है, आपको कुछ खाने को मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है ज़िंदगी के अंदर, तो क्या कर देगा अर्थ होम। एक बंदा है, चार्ल्स डार्विन। इस बंदे ने 39 ईयर्स दिए हैं किसको, अर्थ फॉर्म की स्टडी को। इसने अपनी जिंदगी के 39 ईयर्स में सिर्फ, मतलब जिंदगी तो बहुत ज़्यादा होगी, बट इसने 39 ईयर्स स्टडी करी है अर्थ फॉर्म को। तो मतलब अर्थ फॉर्म कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट है अवर एनवायरनमेंट का। ठीक है, अब अर्थ फॉर्म तो बहुत छोटी स्पीशी है, मेरी एक उंगली से भी छोटी स्पीशी होती है नॉर्मली, नॉर्मली। ठीक है, बहुत जगह पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो जो अर्थ फॉर्म होते हैं वो 3 मीटर बड़े भी पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है 3 मीटर। ठीक है, एंड हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में पाते हैं, मतलब बहुत रेयर होते हैं। मतलब कॉमनली रेयर देखा अपन तो वो 1 मीटर पर होते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, पिंकिश होते हैं। पिंकिश क्यों होते हैं, ब्राउन पिंकिश क्यों होते हैं, उनमें होता है हेमोग्लोबिन, है ना। एंड वो जो चलते हैं ना अर्थवॉर्म, वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके चलते हैं, क्योंकि उनकी कोई बोन तो होती नहीं है, तो वही करके चलते हैं। एंड अर्थवॉर्म अब के 5 हार्ट्स है, इतने से जीव के 5 हार्ट है। एंड उसकी बॉडी में होता है वेंट्रल कॉर्ड नर्वस सिस्टम, जो उसका होता है ना नर्वस सिस्टम, जिससे वो एनवायरमेंट को पहचान सके। ना उसके पास आँखें हैं, नाक है, उसके पास क्या है, मसल्स है, 5 हार्ट है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और कुछ बॉडी में कुछ पार्ट्स है ना। यही सब लगे अर्थवॉर्म को बनाता है, और यही अर्थवॉर्म को जिंदा रखता है इतने सालों तक। एंड अर्थवॉर्म का कुछ आखिर तक तो उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, वेंट्रल कॉर्ड नर्वस सिस्टम, यही उसको अपने एनवायरनमेंट के आसपास की चीज़ों को भापने में, समझने में, या फिर सेंस करने में मदद करता है। एंड ये अर्थवॉर्म है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट इसको हम देखते हैं मतलब अरे छी, अर्थवॉर्म। बट ये अर्थवॉर्म बहुत ही हेल्पफुल है। लोग एक्चुअली में अर्थवॉर्म की फार्मिंग करते हैं, और लोग उसको फार्मिंग को खरीदते भी हैं अपने घर पे पेड़ पौधों के लिए। हाँ, पेड़ पौधों के लिए लोग खरीदते भी है, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। की बात भी हम करेंगे, बट हम समझ चुके कि अर्थवॉर्म 5 हार्ट्स, आपकी मेरे 5 हार्ट्स नहीं, उसके 5 हार्ट्स है, इतने छोटे जीव के 5 हार्ट्स है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड देखो, अब थोड़ा सा समय के पीछे चलते हैं कि अर्थवॉर्म कहाँ से आए, क्यों आए, किस तरह से वो इवॉल्व हुए। तो चलते हैं 500 मिलियन साल पहले, जब होते थे मरीन वॉर्म्स। मरीन वॉर्म होते थे, उनकी कुछ है ना पैर जैसे स्ट्रक्चर होते थे, उनकी पूरी बॉडी के ना दोनों तरफ है ना पैर जैसे स्ट्रक्चर, लेग लाइक स्ट्रक्चर होते थे उनके, पानी के अंदर रहते थे वो। बट धीरे धीरे वो फ्रेश वाटर मारने लग गए, है ना, सी वाटर से फ्रेश वाटर मारने लग गए, है ना। फिर फ्रेश वाटर से वो मिट्टी मारने लग गए, एंड फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने लैंड को, मिट्टी को अडाप्ट कर लिया। एंड जब ये उन्होंने धीरे धीरे अडाप्ट कर लिया, तो उनको जो लेग थी ना, वो पानी में काम आती थी, पानी को सेंस करने के लिए, पानी में तैरने के लिए। बट जैसे वो लैंड में आए तो उनको जरूरत नहीं पड़ी, है ना, लेग्स की, लेग स्ट्रक्चर की। तो धीरे धीरे वो, मतलब वो होती लेग, उनकी जो स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे उनका हटने लग गया, और वो जो उनका था ना एक्सटेंड हो गया, जो लेग लाइक स्ट्रक्चर वो पूरा खत्म हो गया। अब सिर्फ उनके बचे सिलेंड्रिकल बॉडी पार्ट, और उसको हाँ आज जानते हैं अर्थवॉर्म के हिसाब से। एंड
ये जो 500 मिलियन पहले जो अर्थ होते थे ना, मरीन वॉर्म, ये बहुत बड़े होते थे, ठीक है, पानी के अंदर रहते थे। जब अर्थवॉर्म ने लैंड को, मतलब ज़मीन को अपनाया, तो ज़मीन में अर्थवॉर्म कैसे चलेगा? मतलब कॉन्ट्रैक्ट काट के, रिलैक्स करके, तो ज़मीन के ऊपर तो चलेगा तो उसकी इच्छा, चलता था ज़मीन के अंदर। अब जब ज़मीन के अंदर जो अर्थवॉर्म चलता है तो रास्ता तो बनता है ना, ठीक है। अब मान लो कि मिट्टी के अंदर चलेगा तो मिट्टी थोड़ी सी इधर उधर होगी ना, एंड जब मिट्टी थोड़ी सी हिलेगी तो वो नेचुरली बोरोइंग होगी। जब हम घर पे करते हैं ना, हम लोग अंदर जो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, वो करते हैं, फ्राई करते हैं ना, क्यों? क्योंकि पानी अंदर अच्छे से जा पाए, न्यूट्रिएंट्स हम जो डाले उसमें अच्छे से पहुंच पाए, फिर सांस मिले। वही अर्थवॉर्म करता है। अर्थवॉर्म एक्चुअली में मिट्टी को अंदर से बुराई करता है मिट्टी की, और उस मिट्टी को इतना ज़रा फर्टाइल बना देता है, जिससे कि जब पानी होता है बारिशों का, वो ज़मीन के अंदर जा पाता है। अगर अर्थवॉर्म नहीं होंगे ना, तो वो जो पानी है ना बारिशों का, वो ऊपर रह जाएगा, वो जो ज़मीन है उसको इतने से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो अर्थवॉर्म लिटरली में बहुत हेल्प करते हैं ज़मीन को बोरिंग करके। एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेड़ पौधों की, जितने पेड़ पौधे देख रहे हो ना, ये अर्थवॉर्म की वजह से, शायद अर्थवॉर्म की वजह से ही है ये, क्योंकि अर्थवॉर्म होता नहीं था, जो पानी है ना इनकी तक पहुंच नहीं पाता, एंड इतने अच्छी ग्रो नहीं कर पाते। तो अर्थवॉर्म का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है हमारी लाइफ के अंदर। एंड आपको तो यार ये पागल सा आदमी क्या बोल रहा है अर्थवॉर्म के बारे में, देखो टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, उसको मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं समझ के बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी के अंदर के अर्थों के बारे में, देखो बहुत समा मिथ अर्थों के बारे में ना, सॉरी। फर्स्ट है टॉक्सिक, या अर्थ फॉर्म टॉक्सिक होता है। अब ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने जितना पढ़ा है, जितना रिसर्च करी है, कि अर्थ फॉर्म बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते। हाँ, ये हमारे माइंड के अंदर, ये हमारे वो होते ना, इंस्टिंक्ट है ना। हम जब आदिवासी थे, जब भी हम सांप होते थे ना, हमारा जब माइंड डेवलप हो चुका है कि सांप जैसे स्ट्रक्चर से, सिलेंडर स्ट्रक्चर से हमको खतरा है, हम दूर रहते हैं। बट हर फॉर्म बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते, खतरा बिल्कुल भी नहीं है, पर उनके पास जो आपका भलेगात नहीं है, मिट्टी उनकी अच्छी होती है। सेकंड है, वो हमको बहुत गंदे लगते हैं, है ना, दे आर ग्रोस, गंदे, छी। देखो अर्थ फॉर्म गंदे है नहीं है, वो अर्थ फॉर्म जाने, बट हमने एज ए ह्यूमन बीइंग उनको गंदा बना रखा है। मैं मान लो किसी भी इंसान को बोलो, तो किसी भी वाहियात इंसान को मुझे कुछ गाली बकनी होगी ना, बिना गाली बके तो बोलूँगा, अरे चल बे कीड़े, चल बे कीड़े, है ना। हमें कीड़ों को एक्चुअली में खुद नहीं ग्रोस होने लगा, कीड़े कहाँ से ग्रोस है, वो उनकी नेचुरल लाइफ है, वो कैसे भी जियो उनको ग्रोस नहीं लग रहा। हम कौन होते ग्रोस बोलने वाले? हमने वो ग्रोस बना रखा है, ये हमारी मेंटेलिटी कि वो ग्रोस नहीं है। हम कि वाहियात इंसान को बोलते तो कीड़ा है, नाली कीड़ा है। पर नाली कीड़े के, नाली में कीड़ा नाली में रहता है, उसकी इच्छा है, उसकी लाइफ वो है, उसका जीवन ही वही है भाई। तुम उसके सोचते हो कि नाली कीड़ा, उस नाली कीड़े की बेइज्जती है। तो अर्थफॉर्म ग्रोथ नहीं है, हमने ग्रोथ बना रखा है। पता नहीं कौन से ग्रोथ, तो मैं पता नहीं क्या डिफरेंस होती है, हम समझेंगे बाद में कभी, यहाँ बैठ के आप और मैं, है ना। अब तुम ये सोचो, अगर इस दुनिया से अर्थवॉर्म चले जाए, मतलब गायब हो जाए, मिट्टी खा जाए, आसमान निकल जाए, कुछ भी हो जाए ना, मैं खा जाऊँ, मान लो मैं पूरे अर्थवॉर्म में खा जाऊँगा, मान लो मैं खा जाऊँगा, लोग खाते भी अर्थवॉर्म, एक्चुअली में अर्थवॉर्म हमारे एडिबल है ना। बहुत लोग जगहों में लोग अर्थवॉर्म खाते भी है ना, पका के खाते हो, उनको पहले उबालते हैं तो खाते भी हैं, उनकी इच्छा है, मैंने बोला तुम खाओ, ठीक है। और अगर अर्थवॉर्म इस दुनिया से मान लो अर्थवॉर्म खा गया, पूरा अर्थवॉर्म खा गया, तो आपको और मेरे को एकदम से इफेक्ट नहीं आएगा, पर धरती को आएगा। अभी नहीं आएगा, कुछ सालों बाद में, जब वो ज़मीन के अंदर नेचुरल बोरविंग नहीं होगी, और जो बारिश का पानी है वो अंदर नहीं जाएगा, अब्जॉर्ब नहीं करेगी अर्थ पूरा, तो क्या होगा, जो पानी है ना वो सतह पे आ जाए। एंड जब उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगी अपनी धरती, तो बाढ़ आ सकती है, डिजास्टर आ सकते हैं। तब तो शहरी इलाके में क्या होता है कि जो जमीन होती है ना, पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वहाँ बाढ़ के खतरे ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि जंगली इलाका है ना, यहाँ पर बाढ़ आएगा ही, भाई ज़मीन के अंदर पानी जा रहा है। अब जैसे कि खड्डे का छींटे ने कर दिए गए, अर्थ फॉर्म में कर दिए, तो यहाँ पर पानी अब्जॉर्ब होता है जमीन के अंदर, पर शहरी इलाकों में तो वहाँ पर जमीन के अंदर है नहीं, तो ना तो फिर बाढ़ देगी, ठीक है। और फिर जब अगर मतलब बाढ़ भी नहीं आए, तो न्यूट्रिएंट्स होंगे, है ना, वो ना तो जड़ों को लग पाएंगे, ना पेड़ पौधों तक पहुंच पाएंगे। पेड़ पौधों में वो स्पेस नहीं बचेगा भाई, जो पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उससे जो पेड़ पौधे हैं, आपकी फसलें हैं, उनमें ग्रोथ कैसे होगी। एंड लोग लिटरली, मैंने कहा था ना, लोग फार्मिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं देखेगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, उसमें अर्थवॉर्म होते हैं, मिट्टी होती है उसमें अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म लोगों को प्लांट डालते हैं, उनसे ग्रोथ अच्छी होती है, वही बात हो गया। तो कहीं अरे आपको मेरे को डायरेक्टली दिक्कत नहीं आएगी, बट नेचर को दिक्कत आएगी, इंडायरेक्टली नेचर को दिक्कत आने वाली है, आ सकती है। ये बहुत छोटा सा चीज़ है अर्थवॉर्म। मैं बोल रहा कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, आपको फोकस करना चाहिए।
बट अर्थवॉर्म हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत सारे जीवंतु ऐसे जो एक्सटेंट हो चुके हैं, बट हमने फिर भी उसको डी एक्सटेंट करा, हमने ज़िंदगी में लाया। जैसे कि डायर वुल्फ हुआ था ना अभी, है ना, मैं बोला कि वो बेकार नहीं, बिल्कुल बेकार चीज़ नहीं है, बट ऐसे कुछ स्पीशीज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारा एनवायरनमेंट उनको बचा के रखा है। जैसे कि अर्थवर्म हो गए, और बहुत सारे स्पीशीज़ जो मैं नाम तो मैं भूल चुका हूँ ना, बट ऐसी स्पीशीज़ हैं, उनको बचाने में फोकस करना चाहिए हमको, ना कि वो स्पीशीज़ जो मर चुकी है उन्हें फोकस करें। मैं आपको बताऊँ, मुझे आप बताओ कि मैं ऐसी इसको मेरे पास मान लो 2 वर्क है, तो बस 2 कॉपीज़ का वर्क है। एक कॉपी में 2 कॉपी में सेम वर्क है, ठीक है। कॉपी मेरे दोस्त के पास है, एक कॉपी मेरे पास है। अब मैं सोच रहा हूँ उसमें काम नहीं करूँ यार, उसमें काम नहीं होगा, मेरे कॉपी मेरे दोस्त के पास है, ये फलाने का, पर ये कॉपी मेरे पास है ना। आई हैव अ चांस कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो जो आपके पास चांस है कि अभी जो जीवंतु उनको बचा लो, उनको सुधार लो, अपने एनवायरनमेंट को ध्यान रख लो, बट आप नहीं कर रहे। आप कर रहे हो कचरा फेंक रहे हो यहाँ के वहाँ, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कचरा फेंकना जब बिल्कुल कूल नहीं है। अपनी थैली रखो, सिविक सेंस रखो, बिल्कुल बेसिक सिविक सेंस है ये, ठीक है ना। अपने एनवायरनमेंट को आप अभी बचाओगे तो आपकी आने वाली जनरेशन आपको थैंक्स बोलेगी, आपको बोलेगी कि कुछ तो कर ही गए, वरना वो गाली बकेंगे आपको कि यार पूरा नेचर बिगाड़ गए। एंड फिर जब उनको करोड़ों रुपए जब खर्च करने होंगे ना अपने एनवायरनमेंट को ठीक करने पे, प्लास्टिक उठवाने पे, चीज़ों को वापस यूटिलाइज करने पे, तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि यार कुछ भी नहीं करा और ये सब बिगाड़ दिया। तो अर्थवर्म जैसा छोटा, बहुत छोटा टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं है, खत्म नहीं होगा मेरे हिसाब से ना। बट ये बहुत छोटा टॉपिक है। मैं अर्थवर्म का टॉपिक आपको इतना बता दूं कि हर एक जीव जंतु का इस एनवायरनमेंट में अपना एक अलग रोल है, अपना एक अलग रोल है, एंड वो अपने रोल को निभा रहा है। तो जब एनवायरनमेंट ही, नेचर ही उसको खत्म नहीं कर रहा, तो हम कौन होते हैं खत्म करने वाले, है ना। और ये सारा आप खुद से पूछो वाई वी, ठीक है।